नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह जी हैं। ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी में दरअसल कहां चूक हो रही है, क्या गड़बड़ियां हो गई। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार सुमित जी, आपको और आपके दर्शकों को। संजय जी, क्या सिर्फ ईवीएम दोषी है? ये ईवीएम क्यों किया जा रहा है इतना? पार्टी के अंदर सब ठीक है? देखिए, आज तो स्वयं अरविंद केजरीवाल जी का बयान आ गया है कि पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने वॉलंटियर्स से मुलाकात की, बहुत सारे वोटर्स से मुलाकात की, अपने समर्थकों से मुलाकात की, और हमको लगता है कि अब इसमें किसी भी प्रकार से कोई और कारण खोजे बगैर सबसे पहले तो अपने सांगठनिक स्तर पे जो कमियां रही हैं, जो गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। और जहां जहां हमसे गलतियां हुई हैं उसको एक तरफ से उन कमियों को, गलतियों को दूर करने की जरूरत है। ईवीएम का जो मसला है वो एक अलग विषय है। ईवीएम पर आज अकेले आम आदमी पार्टी बोल रही है, इसलिए इसका मजाक उड़ाया जाना ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ईवीएम पे 18 राजनीतिक दल देश के, जिसमें कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, सीपीआई है, सीपीएम है, वो भी अपने सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग से मिले, महामहिम राष्ट्रपति से मिले, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अभी एक ईवीएम में गड़बड़ी का संज्ञान लिया है, ईवीएम सील करने के लिए कहा है। तो ईवीएम पर एक सवाल पूरे देश में खड़ा हो रहा है सुमित जी। धौलपुर में जो हुआ, भिंड में जो हुआ, पुणे में जो हुआ, मुंबई में हुआ, तो हम इस बात को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते कि ईवीएम की वजह से गड़बड़ियां नहीं हो रही हैं, लेकिन हार का एकमात्र कारण वही है, ये हम नहीं मानते। और मुझे लगता है कि जो और भी कमियां हैं संगठन के स्तर पे, उसको हम ठीक करें। लेकिन धौलपुर भिंड पे तो सफाई आ गई चुनाव आयोग की, कहां चूक थी। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ईवीएम में अगर गड़बड़ी होती तो आपके 48 काउंसलर क्यों जीत जाते, या पंजाब में आपके 20 एमएलए क्यों जीत जाते? एक भी नहीं जीतता ना फिर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो सिलेक्टिव तरीके से भी हो सकता है, और उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी बोल रही है, इस कारण से इसको दरकिनार नहीं कीजिए। ये एक बड़ा 67 सीटें भी आई हैं। हाँ, मैं मानता हूं, एक चुनावी प्रक्रिया पर लोकतंत्र के अंदर अगर राजनीतिक दल सवाल खड़ा कर रहे हैं, अगर लोगों के मन में शक पैदा हो रहा है, तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये अकेले इसका बहाना मत मानिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए। अभी सरकार ने उसके लिए फंड भी रिलीज कर दिया। तो ये हमारा भी प्रयास इसमें थोड़ा बहुत मान लीजिए कि हमने जो आवाज उठाई, हो सकता है उसके कारण केंद्र सरकार ने फंड रिलीज किया हो, क्योंकि 11 रिमाइंडर लेटर लिखे थे चुनाव आयोग ने, लेकिन उन्होंने इसके पहले फंड रिलीज नहीं किया था। चलिए ठीक है, आपको लगता है आपकी वजह से हुआ तो अच्छी बात है। नहीं, बाकी दलों की वजह से भी हुआ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि संगठनात्मक स्तर पर क्या कमियां रह गई? क्या पार्टी का कनेक्ट खत्म हो गया है? क्या पार्टी ने मूल मुद्दे भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, आप उसको भूल गए हैं? नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे से हमने कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ये बिल्कुल नहीं मानता मैं। लेकिन संगठन के स्तर पे जो बदलाव करने की जरूरत है, उसमें शुरुआत भी हुई है, चाहे वो पंजाब में हो, दिल्ली में हो, आगे भी हम उस पर काम करेंगे। मेरा अपना मानना है कि बूथ स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे, गली प्रभारी के स्तर पे जितना मजबूत संगठन हमारा था 2013 और 15 के चुनाव में, निश्चित रूप से उसमें कमी आई दिल्ली के अंदर। और पंजाब में भी संगठन के स्तर पे हमसे कहीं ना कहीं गलतियां और चूक हुई हैं, तो उसको सुधारेंगे, उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी पूरी लीडरशिप एकजुट होकर मिलकर काम करे, क्योंकि उसी से कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा, उसी से उनके मन में जज्बा पैदा होगा। जब वो हमको एक साथ देखेंगे और मुद्दों पे एकजुट देखेंगे तो फिर। पर वो तो उल्टा हो रहा है, लीडरशिप में तो बिखराव दिख रहा है। भगवंत मान बोल रहे हैं, अलका लांबा अलग बोल रही हैं, कुमार विश्वास इंटरव्यूज दे रहे हैं। हमको भी यही मैं आपके माध्यम से सारे साथियों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी बात है वो परिवार की बात परिवार के अंदर होनी चाहिए। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है कि हम लोग अपनी बातें बाहर क्यों करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम में कोई कमियां हैं, गलतियां हैं, तो हम उसको सुधारेंगे निश्चित रूप से। और आज अरविंद जी ने 2 दिनों के मंथन के बाद खुलेआम कहा कि भाई बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, अपनी गलती माननी पड़ेगी। और अरविंद जी अपनी गलती कब मानेंगे? वो अपनी गलती मान ही नहीं रहे। आज का पत्र इस बात का संकेत है। उन्होंने अपनी गलती कहीं नहीं मानी। नहीं, आज का पत्र इस बात का बड़ा संकेत है। और आप सुमित जी, आप याद कीजिए कि 49 दिन के इस्तीफे के बाद हम लोगों ने घर घर जाके माफी मांगी। बिल्कुल, मैं बोलने वाला था। एक घर में जाके। अरविंद नहीं दिखते हैं अब। नहीं, ऐसा नहीं, माफी मांगने वाला ऐसा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की खूबसूरती है, ये अरविंद केजरीवाल की भी खूबसूरती है कि हमसे अगर गलती होती है
तो हम उसको दिल से स्वीकार करते हैं और उस पर आगे काम करते हैं और लोगों से हमको माफी मांगने की आपने जरूरत पड़ेगी। जिम्मेदारी ली पंजाब की, दुर्गेश ने ली, दिलीप जी ने ली दिल्ली के लिए, आशीष तलवार जी ने ली, अरविंद जी क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं? देखिए, ये कई दिनों से इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। पार्टी के जो सेनापति हैं, जो अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के नेतृत्व करता है, संयोजक हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका कंट्रीब्यूशन अगर आप शुरू से लेकर आज तक देखिए, चाहे वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर हो, चाहे देश और समाज के लिए काम करने को लेकर हो, चाहे अपनी नौकरी छोड़ना हो, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना हो, कभी वो किसी पद के मोह से फंसे नहीं रहे। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज की परिस्थितियों में मैं ये कह सकता हूं कि उनके नेतृत्व के रहते ही कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास पैदा होगा, उनके नेतृत्व में रहते ही लोगों में भरोसा पैदा होगा और उसी यकीन को आगे बढ़ा के हम लोग भ्रष्टाचार विरोधी जो हमारा आंदोलन है उसको मजबूत कर सकते हैं। उसी भरोसे को आगे बढ़ाकर हम अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं और देश भर में हम बढ़ सकते हैं। मतलब वो दोनों पदों पे रहेंगे, रहना संयोजक भी और कोई मुख्यमंत्री कारण नहीं उनके हटने का। मैं आपको एक वजह बता दूं, उसकी वजह यह है कि अगर आप ये मूल्यांकन करेंगे चुनाव के हिसाब से, तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और खुद भारतीय जनता पार्टी 282 सीट पार्लियामेंट में लेके आई। महाराष्ट्र जीत के आए, झारखंड जीत के आए, हरियाणा जीत के आए, जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में 25 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। छोटी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन दिल्ली के चुनाव में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल गई और बिहार के चुनाव में बहुत बुरी पराजय हुई भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर हम ये सिर्फ क्राइटेरिया मान लें कि दो राज्यों में चुनाव बीजेपी हार गई इसलिए बीजेपी खत्म हो गई, या उसके नेतृत्व को तुरंत सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए, वो तरीका ठीक नहीं होगा। नहीं, पर एक पद तो छोड़ सकते हैं ना। ऐसे दो पदों की लालसा क्यों? मयंक गांधी कहते हैं मेरे शो में आके कि दो पद क्यों रखे हुए हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये भी तो एग्जाम्पल है। ये अरविंद केजरीवाल की लालसा नहीं है सुमित जी, उनको पार्टी ने बनाया है, एनसी मेंबर्स ने उनको चुना है, 3 साल के लिए उनका चयन हुआ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयन हुआ है। तो वो अपने मन से ऐसे छोड़ के बैठ जाएंगे, उसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि सोमनाथ भारती ने कल कहा कि राष्ट्रीय संयोजक का काम अब कुमार विश्वास संभाल सकते हैं, राज्य भर में उनकी लोकप्रियता है और अरविंद जी को दिल्ली में फोकस करना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल में कोई भेद करने की जरूरत नहीं है। तो सोमनाथ भारती जी ने कहा है, बड़े कैटेगोरिकल कहा है। कुमार विश्वास खुद कभी नहीं कहेंगे ऐसा। मेरा सोमनाथ भारती के बारे में नहीं कहेंगे? नहीं, सोमनाथ भारती ने अगर कहा है तो पार्टी में अपनी कोई एक अपनी व्यक्तिगत तौर पे कोई राय रख सकता है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। पब्लिक में कहा है, मैं मानता हूँ, मैं तो इससे बचने के लिए सबको सलाह दे रहा हूँ। मैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूँ अपने सभी साथियों से, इसलिए कह रहा हूँ संजय भाई, कभी भी हार के समय में, मुश्किल समय में एकजुट होकर काम कीजिए। यही तो आप मुझे 6 साल 7 साल से मैं आंदोलन और पार्टी से जुड़ा हूँ, किसी एक साथी के बारे में मैंने कभी भी पब्लिकली कोई खिलाफ में न बयान दिया, न पार्टी के बारे में कोई खिलाफ। संजय सिंह नहीं है ना? नहीं, मैं संजय सिंह की मैं इतना कोई मैं बहुत मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। ये कह रहे हैं कि सुनी नहीं जा रही पार्टी के भीतर, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मिलकर तय कर ले रहे हैं चीजों को। ये साफ समझ में आ रहा है कि जो पार्टी खड़ी हुई जिसके साथ मिलके, उसको कहीं किनारे कर दिया गया, उसको पार्टी भाव नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कुमार विश्वास जी आंदोलन के शुरू से हमारे प्रमुख साथी हैं और हमारे मित्र भी हैं। हम लोगों के राजनीतिक के अलावा पारिवारिक रिश्ते। आप मान रहे हैं ना, खटास है, तभी तो प्रेस में गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण आप खुद कह रहे हैं। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इससे बचने की जरूरत है। कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता? एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते नहीं, मुझे ये लगता है चाहिए उनको। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। ये कहना कि कुमार विश्वास को कुछ चाहिए इसलिए राज्यसभा, राष्ट्रीय संयोजक, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मंत्री पद, मुझे ऐसा नहीं लगता। किसी लालच के कारण ना हम लोग बार गिनाते हैं कि वो पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, विधानसभा में जाके, पार्टी कार्यालय में ना किसी लालच के कारण कुमार विश्वास आंदोलन में जुड़े थे, ना किसी लालच के कारण पार्टी में जुड़े। जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन आदमी है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल किया पंजाब में, दिल्ली में? क्यों वो नेपथ्य में चले गए? राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बावजूद ही प्रेस से गायब रहे। नहीं, मुझे लगता है कि पंजाब में भले चुनाव प्रचार में ना रहे हो, गोवा में प्रचार में वो रहे, पार्टी के प्रचार में रहे, और जहां जहां दिल्ली के दो बार विधानसभाओं के चुनाव में, 13 में 15 में, दोनों चुनाव में रहे। इस बार एमसीडी चुनाव में भले नहीं रहे प्रचार में, लेकिन 2 चुनाव में प्रमुखता से रहे। देश में कहीं भी आंदोलन के समय में भी और पार्टी के समय में भी जाते रहे। पार्टी के शुरुआती लोगों में से वो है क्या? उन्होंने पार्टी को बनाया, पार्टी को, संगठन को, और उनको छोड़ देना 2 बड़े चुनावों में, आपको लगता नहीं कि उनके साथ जाति की गई है?
अब मुझे लगता है कि क्या रणनीति थी पार्टी की? मुझे लगता है या डर था उनसे मुझे लगता वो है कि बीजेपी में जाने वाले हैं? जो भी उनके मन में सवाल हैं, ये हम लोग मिल बैठ के उसको दूर कर लेंगे। क्या वो बीजेपी में जाने वाले हैं? बड़ी चर्चा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब बकवास की बातें कोई लोग करते हैं, वो मुझे हंसी आती है। और मुझे अभी मैंने आ रहा था तो मैंने खुद भी पढ़ा कि उसको तो कुमार विश्वास ने भी खुद से पूरी तरह से खारिज किया है, इनकार किया है। तो बीजेपी जैसी पार्टी में और वो राज्यसभा को खारिज नहीं कर रहे हैं, वो राज्यसभा की इच्छा है, तो इच्छा आने वाला है तो जनवरी में। इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं, इच्छा हो सकती है, इसमें क्या है? कई सारे दावेदार हैं, सीटें 3 हैं, आप भी एक हैं। देखिए मैं राज्यसभा हो या कोई भी चीज हो, वो पार्टी बड़ी है हम लोगों के लिए, पार्टी उसके बारे में फैसला करेगी। कुमार विश्वास ये क्यों कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पे, नोटबंदी पे जो अंध मोदी विरोध हुआ, बगैर सोचे समझे मोदी के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया गया, वीडियोस बना के जारी किए गए, वो चूक हो गई, वो गलती हो गई, उसकी जरूरत नहीं थी? नहीं, मैंने उस पे सर्जिकल स्ट्राइक पे भी कुमार विश्वास की बात को सुना है। उनका ये कहना था कि ये अनपेक्षित था, अनपेक्षित था। लेकिन अगर आप उस पूरे वीडियो को देखिए सुमित जी, सारे टीवी चैनल्स ने जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पे बोला, सारे टीवी चैनल्स और मीडिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री को सलाम किया। बात कहां से उठती है? बात दूसरे दिन उठती है पाकिस्तान का अखबार पढ़ के। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अखबार मत पढ़िए, हिंदुस्तान के अखबार पढ़िए, नहीं तो उससे नफरत फैलेगी, उससे आपस में लड़ाइयां पैदा होंगी। तो उन्होंने हिंदुस्तान का अखबार है, जो हमारे हिंदी के अखबार है, अंग्रेजी के अखबार है, सारे अखबार उठा के देख लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक दूसरे दिन सबने अरविंद केजरीवाल की तारीफ की कि उन्होंने मोदी जी को सलाम किया है, उन्होंने मोदी जी को सैल्यूट किया है। लेकिन जैसे ही आप रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, वैसे ही धारणा बदल जाती है। वो कहते हैं पाकिस्तान के अखबार तारीफ कर रहे हैं। अरे तो पाकिस्तान के अखबार के तारीफ करने से भारतीय जनता पार्टी के मित्र अगर हमारे नेताओं के बारे में ओपिनियन बनाएंगे तो उससे नफरत फैलेगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उस समय भी हम थे, आज भी हैं, आज भी देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम प्रधानमंत्री जी उठाएंगे हम उनके साथ हैं। नोटबंदी एक बहुत ही गलत फैसला था, मेरा आज भी मानना है। नोटबंदी के कारण इस देश में 124 मौतें हुई हैं। नोटबंदी के कारण पूरा देश लाइनों में खड़ा रहा, और जिस कारण से खड़ा रहा, काला धन कहीं नहीं आया। जिस कारण से खड़ा रहा, भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं रुका। लगा कि आतंकवाद रुकेगा, नक्सलवाद रुकेगा, जो कुछ सुकमा में हो रहा है, कुपवाड़ा में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वो आपके सामने है। तो जो कारण बताए गए नोटबंदी के, घटना होने के बाद आपको करना चाहिए था ना विरोध, आपने शुरुआत में विरोध कर दिया, यही कुमार विश्वास की शिकायत है। अब देखिए, जल्दबाजी कर दी। नहीं, मुझे लगता है कि अपनी राय थोप दी। पूरा देश परेशान था उस समय। हमने ये देखकर बोला, हमारी कोई मंशा प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने की नहीं थी, लेकिन उस फैसले से पूरा देश परेशान था। क्या अरविंद केजरीवाल बात नहीं करते हैं पार्टी के भीतर? खूब बात करते हैं, खूब बातचीत होती है। एक राय नहीं थी, कुमार विश्वास को क्यों बाहर बोलना पड़ा? नहीं, मैंने या तो उनकी राय पूछी नहीं गई, नहीं, या उनकी राय को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई? नहीं, मैंने नोटबंदी पे उनका भी, फिर मैं कह रहा हूं कि मैंने वो भी बयान सुना। कुमार विश्वास ने खुद कहा कि भाई काला धन भी नहीं आया नोटबंदी से, भ्रष्टाचार भी नहीं रुका नोटबंदी से, नक्सलवाद भी नहीं रुका नोटबंदी से। हर वो चीज क्यों दिखाई दे रही कुमार विश्वास की? नहीं, जो आपको सूट करती है। तो भाई जो आपको सूट करेगी वो आपको दिखेगी, जो हमें सूट करेगी वो हमें दिखेगी। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत संजय जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, कह रहे थे कि वापस जो मूल मुद्दे थे जिन पर पार्टी और आंदोलन खड़ा हुआ था, उस पर दोबारा लौटने की जरूरत है और पार्टी उस तरफ जाने की फिर से कोशिश करेगी। इसी नोट पर आज इस कार्यक्रम में इतना ही।